चलो स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे डिजाइन करते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट मतलब क्या रहता है? यस, ऑब्जेक्ट्स मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे डिजाइन होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या रहता है? यस, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? जो हम डेटा टाइप्स यूज करते हैं, चाहे फिर वो प्रिमिटिव रहने दो, यस, या तो कस्टम ऑब्जेक्ट्स रहने दो, ये सब कुछ जो रहते हैं हमारे 7 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप से जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, मोस्ट ऑफ द वे एड भी बोल सकते हो, नल या अनडिफाइन वाला भी एक रहता है ना। तो आप वो डेटा टाइप्स एक सिंगल यूनिट में स्टोर करना चाहते हो, तब आप वो ऑब्जेक्ट का यूज करते हो। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? वैल्यू कलेक्शंस का जो भी रहता है, वैल्यू जो स्टोर करेगा वो की वैल्यू में स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी डिजाइन करोगे करली ब्रेसेस ऑन करली ब्रेसेस क्लोज में आप ऑब्जेक्ट डिजाइन करते हो। ओके, ऑब्जेक्ट का अगर आपको कोई वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाना है, कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना है, तो आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्टर डिजाइन करते हो। ये हम जावा में भी देखे, न्यू कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। ये एम्प्टी है, लिटरल यूज होता है, और ये कंस्ट्रक्टर बेस्ड सिंटैक्स है। तो लिटरल प्रॉपर्टीज कैसे सेट करते हैं, ओके, और आपका ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू कैसे सेट करना है वो यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई लेट वेरिएबल से यूजर डिफाइन किया ऑब्जेक्ट। यूजर मतलब क्या रहता है? कस्टम ऑब्जेक्ट। कस्टम ऑब्जेक्ट आप डिजाइन कर सकते हो। कस्टम ऑब्जेक्ट जावा के अंदर कैसे डिजाइन करते हो आप? यस, यस, एनीवन? न्यू डॉक्यूमेंट्स। जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसमें ऐसा मेरा कुछ चीजें हैं जो डिफाइन करना है ना, जो अपन डिफाइन कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, वो चीजें हमें लास्ट एकदम प्रोजेक्ट में हम यूज करने वाले हैं, इसके लिए बताना पड़ रहा है। एट द एंड मोमेंट पे बताऊंगा, प्रॉब्लम होते हैं, है ना। HTML डॉक्यूमेंट्स कॉल करो, कंट्रोल डी, स्क्रिप्टिंग का टैग हटा दें। अब आपको ऑब्जेक्ट डिजाइन करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट डिजाइन करना है? यस, यस, इमीडिएट पुट सम प्रॉपर्टी इनटू द की और वैल्यू के साथ आप डिजाइन कर सकते हैं। ये हुआ यूजर का वेरिएबल, यूजर जो क्लास है के वेरिएबल का नाम और उसके लिए वैल्यू असाइन किया, ठीक है। वैल्यू असाइन किया, उसका एज है, उसका वैल्यू असाइन किया, है ना। तो की के अकॉर्डिंगली आप वैल्यू यूज कर सकते हो। अगर आपने की फाइंड आउट कर लिया, उसका वैल्यू आपको चाहिए, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, एक ये ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं या तो डिजाइन करते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये वेरिएबल्स में डिजाइन करता हूँ लेट नाम का, ठीक है। मुझे क्या करना है, इस लेट नाम के वेरिएबल को एज अ प्रिंट आउट करना है। तो प्रिंट आउट करने के लिए अपने पास क्या है? अलर्ट है, यस, सेमीकोलन, ओके। और आप यहाँ पे क्या करो, यूजर को डिफाइन करो, ठीक है। चेक करो इस एग्जांपल को रन करके। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब इसमें से आपको प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना है ना। आपको ऑब्जेक्ट डिस्प्ले तो हो रहा है, आप डिजाइन कर रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मुझे पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट के अंदर के फील्ड्स जो है, ये ऑब्जेक्ट का नाम हुआ लेट यूजर, इट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू असाइन करूंगा नेम, अब मुझे उस किस पर्सन का नेम क्या है और एज क्या है वो फाइंड आउट करना है। ऐसे मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रह सकते हैं,
है ना, तो मैं सिंगल ऑब्जेक्ट काम कर रहा हूँ फिलहाल। तो एक ऑब्जेक्ट में से मुझे क्या करना है, इस यूजर के अकॉर्डिंगली एज फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे कैसे एज फाइंड आउट करोगे, तो वो भी हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में डिजाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो चेक करो क्या किया, यूजर डॉट नेम यूजर डॉट एज, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज डिजाइन किया है ना, जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो डिजाइन किया है वो आप यूज कर लेना। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे कॉल करते हो, तो मुझे नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे डॉट नेम यूज करूंगा। ओके, ये उप्स कंसेप्ट है। उप्स कंसेप्ट पता है ना सभी को, यस। जैसे मैं जावा के अंदर कोई वैल्यू असाइन करता हूँ, सेटर गेटर मेथड से गेट करते हैं ना, सेटर मेथड से सेट करते हैं, गेट मेथड से गेट करते हैं। तो यहाँ पे वैसे जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे सेट गेट भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मेथड डिजाइन करना तो मेथड डिजाइन करो, या तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डिजाइन करना है, ऑब्जेक्ट का नाम इज करली ब्रेसेस ऑन करली ब्रेसेस क्लोज, इन बिटवीन उसमें क्या दे सकते हो, प्रॉपर्टी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी डिजाइन कर सकते हो और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये जो आपने की प्रोवाइड किया है उसका वैल्यू जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, है ना। तो यूजर वेरिएबल्स है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर से हम नेम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्रेश करो, जॉन मिला, उसके बाद में से उसका एज मिला, तो आपको ये दो वैल्यूज आप फाइंड आउट करें। ये किसके कारण हुआ, सिंगल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली मुझे कॉल हुआ। अगर मैं इसको अरे में डिजाइन करता हूँ तो मल्टीपल यूजर्स में सिंगल यूनिट में स्टोर कर सकता हूँ। अरे पता है सभी को, यस एवरीवन। अरे मतलब क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, बरोबर। तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट हुआ, तो आप अरे कैसे डिजाइन करते हो वो थोड़ा सा 5 मिनट में देखते हैं, ठीक है। अगर आप कोई वैल्यू यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं ना, यस, लाइक्स बर्ड इज ट्रू, मल्टीपल प्रॉपर्टीज मस्ट बी कोटेड, है ना। तो डबल कोट्स में अगर आप ये वेरिएबल डिजाइन कर रहे हो, है ना, आपने ये प्रॉपर्टीज को कुछ ऐसे मेंशन किया है क्या, नहीं मेंशन किया है। मल्टीपल वर्ड्स का अगर प्रॉपर्टी आप नेम डिजाइन कर रहे हो, जावा के अंदर हम ऐसा मल्टीपल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल वर्ड्स का प्रॉपर्टी अगर डिजाइन करना है तो आप ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कॉमा दे देना, कंट्रोल, अपने मल्टीपल वर्ड्स का प्रॉपर्टीज ऐड कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो आपको कॉल कर सकते हो, ठीक है, कंट्रोल। अब कॉल कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही कॉल करना पड़ता है या क्या करना पड़ता है देखो, ठीक है, कंट्रोल बी और सेव करो और रन कर लेना। सेव नहीं हुआ है क्या, तो कुछ तो एरर दे रहा है, ठीक है, सेव नहीं हुआ, एरर दे रहा है, ठीक है। कंसोल में जाओ, एरर क्या बोल रहा है, सिंटैक्स मिसिंग आर्गुमेंट लिस्ट, कहाँ पे है देखो, लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 20 कहाँ पे, यस यहाँ पे। ये लाइन आप ऐसे देते हो क्या, यूजर बर्ड्स वगैरह, ये जाकर चेक कर लेना। यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया है ना, मल्टीपल्स वर्ड्स का अगर मैं कोई प्रॉपर्टी डिजाइन करता हूँ डबल कोट्स में तो उसको हम कैसे कॉल करेंगे, तो वो सब कुछ मैंने डिजाइन करके रखा हुआ है। एक एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली जाकर चेक करो, ओके। जैसे एज देते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या यूज करना पड़ता है वो जाकर थोड़ा सा चेक करो। ये जब प्रॉपर्टीज यूज करते हैं ना तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम बुलियन के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप डिजाइन करते हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो आपको ये ट्रू वगैरह फॉल्स देता है ना। तो ये क्या चेक करना है देखो, यूजर के अकॉर्डिंगली आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे सेट कर रहे हो वैल्यू, उसके अकॉर्डिंगली ऐसे यूजर का वैल्यू सेट कर रहे हो तो आपको गेट ऐसे करना पड़ेगा। सेट आपने ऐसे किया तो गेट ऐसे करना पड़ेगा। डिलीट आपको करना है तो डिलीट यूजर आप ऐसे कर सकते हो, मतलब उसको मेंशन कुछ नहीं कर रहे हो वैल्यू, तो वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो। जाकर ही चेक कर लेना कि इस अकॉर्डिंगली आप ऐसे वर्क करते हो नहीं करते हो, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यूज है, यहाँ पे जो वैल्यूज है उसको आप ऐसे चेक करो, ऐसे में वर्क होता है, जाकर चेक कर लेना, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आप रीड आउट करोगे, आपको बाहर कहाँ पे क्लास लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का इतना सफिशियंट है। तो कंपनी में वर्क करने के अकॉर्डिंगली भी सफिशियंट है, डिजाइन ही वैसे बना है, ठीक है। जाकर चेक करो, मिला डिटेल्स, यस, यस और नो। तो आप वो भी वैल्यू कैसे रीड आउट करना है वो चेक कर सकते हो, तो आप ऐसे डिजाइन कर सकते हो।
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी का नाम और की का नाम, ओके, की का नाम दे दो, उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा जब आप मल्टीपल वर्ड्स का यूज करते हो। क्लियर है? यस एवरीवन। नेक्स्ट, एक्सेसिंग द वेरिएबल। तो आप यूजर के अकॉर्डिंगली की प्रोवाइड किए तो उसका एक्सेसिंग वेरिएबल, ये भी आपको एक सेकंड वे आप डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको ऐसे यूज नहीं करना है, ऐसे यूज नहीं करना है, तो यूजर प्रोवाइड करो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की प्रोवाइड करो। की मतलब क्या रहता है? ये जो हम वैल्यू दे रहे हैं ना, नेम, ये मेरा की है ना, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो। यस, यस, कोई डाउट है? यस, डाउट रहेगा तो पिंग करो, अगर नेटवर्क नहीं रहेगा तो, ठीक है। कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज, कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज मतलब क्या? व्हेन यू यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स is an object literal when creating the object, that's the computing properties। अब अगर मैं कोई फ्रूट नाम का एक वेरिएबल डिजाइन करता हूँ, उसमें पूछता हूँ कौन सा फ्रूट आपको बाय करना है, बाय डिफॉल्ट एप्पल है, आपको जो नाम देना दे सकते हो, है ना। तो उस फ्रूट को मैं क्या कर रहा हूँ? यस, वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ। द नेम ऑफ अ प्रॉपर्टी इज टेकन फ्रॉम द वेरिएबल फ्रूट। इस फ्रूट से मैं वेरिएबल ले रहा हूँ और उसके असाइन कर रहा वैल्यू, तो मेरे को ये अलर्ट में दिखाएगा कि मैंने क्या यूज किया है। बैग नाम के प्रॉपर्टी के साथ एप्पल यूज किया, मतलब ये वेरिएबल के साथ मैंने फ्रूट का प्रॉपर्टी सेट करके उसको असाइन कर दिया। इसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? यस, इफ अगर फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल है तो मुझे फ्रूट के अकॉर्डिंगली 5 मिलेगा। यस और नो? अगर एप्पल इज इक्वल, ये जो वेरिएबल देता हूँ अगर वो फ्रूट के साथ नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वहां पे क्या देगा वो चेक करता है। क्लियर है? ये कॉपी करो। जावास्क्रिप्ट डिफिकल्ट है समझने के लिए, इतना लाइटली लोगे इसको, वो समझ में नहीं आता है। मैं स्मॉल स्मॉल एग्जांपल ले रहा हूँ इसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है ना। जब आप खुद उसके अकॉर्डिंगली काम करोगे, लेंदी प्रोसेस रहेगा। ये छोटा ब्लॉक है, एक ही यूजर के लिए मैंने दो पैरामीटर्स, दो कीज यूज किए हैं। आपको जगह अगर आप कहीं पे यूज करते हो आपके एप्लीकेशंस में, तो यूजर के अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स रहते हैं, है ना, तब आपको वो यूज करते वक्त प्रॉब्लम आते हैं। मैंने क्या किया? एक प्रॉम्प्ट यूज किया, एप्पल नाम दे दिया। एप्पल किस में आएगा? यस, फ्रूट में आएगा। फ्रूट, एप्पल को मैंने फ्रूट जो दिया था, ये कैसे यूज होता है? यस, इसका मीनिंग क्या है? जैसे मैंने ये यूजर लिखा था और यूजर के अंडर में काम कर रहा था, यस, अगर मैंने ये यूजर को मेंशन नहीं किया है, लेट वेरिएबल का नाम दिया, मतलब क्या दिया? फ्रूट। फ्रूट मतलब क्या हुआ? एक की है, तो उस की को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डिजाइन किया। एप्पल के अंदर क्या आ गया मेरा? फ्रूट के अंदर, सॉरी, एप्पल वेरिएबल किसके अंदर आ गया अभी? वैल्यूज फ्रूट के अंदर आ गया। और फ्रूट को मैंने क्या दिया? एप्पल कोलन 5। अगर ये सही है तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, चेक करते हैं। जॉन, यहाँ पे एप्पल दिया तो मेरे को क्या आएगा? 5। अगर मैंने एप्पल नहीं दिया तो मेरे को वैल्यू क्या आएगा? यस, एप्पल 1 देता हूँ, क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि मैंने वो वैल्यू असाइन करके रखा हुआ है। कैसे असाइन करके रखा हुआ है? यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो इसको ही क्या बोलते हैं हम? यस, इसको ही क्या बोलते हैं हम? कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज। ओके, ये आप यूज कर सकते हो जब आपका कहीं पे लॉजिकल डिजाइन करना है उसके अकॉर्डिंगली। प्रॉपर्टीज वैल्यू शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड में प्रॉपर्टीज वैल्यू मतलब कैसे डिजाइन कर सकते हो? अगर आपने कोई फंक्शंस डिजाइन किया, दो वेरिएबल डिजाइन किया, तो आपको ऑब्जेक्ट डिजाइन करने का जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली रिटर्न में क्या कर सकते हो? एक की और दूसरा की रिटर्न कर सकते हो, और वो आप यहाँ से मेक यूजर के अकॉर्डिंगली यूजर ले सकते हो, और उस यूजर के अंदर से जो नेम आ रहा है आप वो डिजाइन करके ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, कंट्रोल C, एक पेज बनाता हूँ नया वाला, डॉक्यूमेंट्स बेस्ड HTML, HTML, ठीक है।
ठीक है, सेव यहाँ पे आप सी बॉडी क्लोज हुआ, स्क्रिप्टिंग यहाँ पे डिजाइन करो, यहाँ पे क्लोज करो, में HTML क्लोज करो, ठीक है। यस, जॉन, जॉन वैल्यू मिला डायरेक्टली। देखो अभी जॉन वैल्यू कहाँ से मिला, स्क्रिप्टिंग कॉल हुआ, स्क्रिप्टिंग कॉल होने के बाद मेक यूजर, यूजर का मैंने नेम दिया, एक फंक्शंस डिजाइन किया, फंक्शंस पता है ना सभी को, मेथड, और उस मेथड को रिटर्न मैंने क्या प्रोवाइड किया, यस, रिटर्न क्या प्रोवाइड किया, यूजर रिटर्न प्रोवाइड किया। यूजर ऐसा ही मैंने कोई तो एक नाम दे दिया, ओके, कोई तो नाम दे दिया, वो ऑब्जेक्ट समझ जाएगा, ठीक है। ये जो करली ब्रेसेस ऑन और करली ब्रेसेस क्लोज वो ऑब्जेक्ट समझ जाएगा। तो इस यूजर के अंदर नेम और एज प्रॉपर्टीज, सॉरी, की और एज, नेम और एज, ये दोनों कीज प्रोवाइड किया, और उस की को मैंने क्या किया, इस नेम से असाइन कर दिया, और इस एज से मैंने उसको असाइन कर दिया। ये दो वेरिएबल है सर, ये दो वेरिएबल्स है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नेम से नेम ये यूज किया, तो आपने अगर यहाँ पे नेम 1 दे दिया, एज 1 दे दिया, तो आपका यहाँ पे ऐसे आएगा, क्लियर है। तो नेम 1 का वैल्यू इसको असाइन हुआ, और वो वैल्यू मैंने यहाँ पे जॉन के अकॉर्डिंगली कॉल किया। दूसरा वैल्यू एज मैं ऐसे कॉल करूँ, ठीक है, जितने प्रॉपर्टीज रहेंगे वो मेरे उतने प्रॉपर्टीज वहां पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। यस, आप वो डिजाइन कर सकते हो। ये सेकंड वे हुआ, यस, सेकंड वे हुआ जिसको हम प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर, ओके। ऐसे बहुत सारे हैं, आप ये जाकर चेक कर लेना। लिमिटेशंस भी है इसमें बहुत सारे, ओके, लिमिटेशंस भी है। प्रॉपर्टीज मैंने डिजाइन करके रखा हुआ है, वन बाय वन जाकर चेक करोगे तो बेटर रहेगा। इन ऑपरेटर कब यूज होता है, notable features of the object in JavaScript compared to many other languages, it is the possible to access any property। इन प्रॉपर्टी मतलब क्या रहता है, यस, इन प्रॉपर्टी, यस, इन प्रॉपर्टी मतलब किसके लिए वर्क होता है, एज इन यूजर के अंदर प्रेजेंट है या नहीं वो चेक करने के लिए। एज का जब कोई मैंने यहाँ पे की प्रेजेंट किया है यूजर के अंडर, अगर वो एज यूजर के अंदर प्रेजेंट है तो रिटर्न क्या देगा, ट्रू। अगर ये नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई की प्रेजेंट है क्या चेक करना है, तो अब मैं इन का यूज कर सकता हूँ। तो इन का सिंटैक्स कैसा है, की दे दो इन और ऑब्जेक्ट का यूजर। तो यही हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं, ठीक है। कम्स अलर्ट, मैं ऐसे कोई तो एक XYZ नाम का की प्रोवाइड करता हूँ इन, और इस यूजर में है क्या चेक करता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे डिजाइन नहीं किया, लेकिन ये मेरा यहाँ पे जो कॉल हुआ है ना उसके अकॉर्डिंगली चेक कर रहा हूँ। अगर प्रेजेंटेड है तो ये रिटर्न क्या करेगा, यस एवरीवन, प्रेजेंटेड है तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। यस एवरीवन, तो आप ये जाकर चेक कर सकते हो। एस इन पैरामीटर, फॉर इन लूप, फॉर इन मतलब क्या, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट करता हूँ और उसके मेरे को कीज प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो की के अकॉर्डिंगली मैं एक यूजर के अकॉर्डिंगली फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या चाहिए, यस, कीज प्रेजेंट करना है। फॉर लूप के अंदर ऑलवेज हम फॉर लूप का जैसा, देखो नॉर्मली फॉर लूप कहाँ पे वर्क होता है वो बताता हूँ। ये यूजर है, ओके, ये वाला, उसमें की प्रेजेंट है, ये की वेरिएबल का नाम है। लेट इन, हम जावा के अंदर फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, वही यहाँ पे डिस्क्राइब होता है, ठीक है। इंट आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, आई स्मॉलर देन एन, एन मतलब क्या, जो मेरा इटरेशंस प्रोवाइड करना है उसका काउंट रह सकता है, कंडीशंस रह सकता है, एक्सेट्रा, आई प्लस प्लस।
और ये हम करली ब्रेसेस ऑन और ऑफ करते हैं। यस, हम ऐसे जावा के अंदर ये यूज करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या रहता है, इंटीजर वैल्यू स्टार्ट होगा, आई इनिशियलाइज होगा, आई कंडीशन चेक करेगा, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या रहता है, लेट। लेट मतलब एक वेरिएबल डिजाइन की एक की है ना, इसका नाम जो देना दे सकते हो। इन किसके अंदर, यूजर के अंदर। जैसे यहाँ पे इन चेक किया ना, तो वैसे आप ये फॉर लूप के अंदर भी कंडीशंस लगा सकते हो। और आप वो फॉर लूप के अंदर जो कंडीशंस लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप अलर्ट चेक कर रहे हो। यूजर के अंदर कितने कीज है वो आपको यहाँ पे दे देगा, ठीक है। और ये यूजर के अकॉर्डिंग कीज का जो वैल्यूज है ना, वो वैल्यूज आपको यहाँ पे देगा, ठीक है। ये नहीं आएगा, ठीक है। चेक करो, तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसे यूज करता हूँ, ठीक है। हमें आउटपुट में समझ में आएगा, वैल्यूज प्लस साइन यूज करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। और ये दोनों भी अलर्ट कहाँ पे लिखा है, फॉर लूप ओपनिंग और क्लोजिंग के इन बिटवीन लिखा है, ठीक है। कीज क्या है, पहला नेम, उस नेम का वैल्यू क्या है, जॉन। दूसरा कीज क्या है, एज, उसका वैल्यू क्या है, 30। क्लियर है, यस एवरीवन। तो आप ये फॉर लूप के अंदर भी यूज कर सकते हो। ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आपको ऑब्जेक्ट डिजाइन करना है तो ऑर्डर वाइज। ऑर्डर वाइज मतलब क्या रहता है, यस यस, ऑर्डर वाइज मतलब क्या रहता है, लेट कोड्स, कोड मैंने कंट्री वाइज क्या कर दिया है। अभी कीज जो है मेरा वो कैसा है, अनसॉर्टेड है, अनसॉर्ट है। अभी मुझे इसको सॉर्ट करना है तो ऑर्डर मेंटेन करना है। ऑर्डर कैसे रहेगा, पहला वैल्यू 1, फिर 41, देन 44, देन 49, ऐसा वैल्यू रहेगा मेरा, बरोबर। तो वो वैल्यू मुझे प्रिंट करना है, तो डायरेक्टली मैं ऐसे वर्क करूंगा। ये बाय डिफॉल्ट मेरा क्या करता है, यस, असेंडिंग ऑर्डर प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट। 1, 49, 44, 40, 44, 49, ऐसा मेरा बाय डिफॉल्ट अनसॉर्टेड, सॉरी सॉर्टेड प्रोवाइड करेगा। असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट देता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अगर मैं की एज अ क्या करता हूँ, स्ट्रिंग टाइप में, लेकिन नंबर प्रोवाइड करता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करेगा। मुझे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली वो कॉल करेगा, ओके। इंटीजर प्रॉपर्टीज पे क्या क्या ऑपरेशंस डिजाइन कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रिंग का एक क्लास रहता है, उसमें मैथ्स नाम का क्लास है, उसमें नंबर का प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हो। पॉजिटिव है, पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली चेक करना है तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली चेक करो, ओके। ट्रंक नाम का एक मेथड है, ट्रंक क्या करता है, ये बाकी का जो डॉट है ना वो आपका रिमूव करेगा, सिर्फ 1 दे देगा, प्लस हटाएगा, ठीक है, प्लस हटाएगा, मतलब ओनली 49 देगा, नॉट सेम फॉर 40 प्लस 49। ट्रंक नाम का मेथड मैथ्स के क्लास के अकॉर्डिंगली काम करता है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, माइनस वैल्यू है, प्लस वैल्यू है, एक्सेट्रा, तो वो मैथ्स के क्लास के अंदर से नंबर सिर्फ आपको डिजाइन कर देगा। 49 देगा, सिर्फ 49 देगा, प्लस हटाएगा, 1.0 से 1.2 से आपका सिर्फ 1 दे देगा आंसर में, ठीक है। ये आपका मैथ्स नाम का क्लास और नंबर नाम का ट्रंक के अकॉर्डिंगली फंक्शन डिजाइन होता है, ठीक है। ओके, समरी में आप वो जाकर चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स 4 वाला एंड हुआ है। इसमें आपके ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली, अब ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप किस में स्टोर कर सकते हो, यस, मल्टीपल ऑब्जेक्ट किस में स्टोर कर सकते हो, बोलो, अरेज में स्टोर कर सकते हो, यस और नो। फिर अरेज क्या रहता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और ए कलेक्शन ऑफ ए ऑर्डर, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर, ध्यान में रखना, कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट्स। अब वो ऑब्जेक्ट्स आप डिक्लेयर कैसे करते हो, अरेज नाम का एक क्लास है जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप वो ऐसे डिजाइन करते हो। और अगर एम्प्टी अरेज देना है अनडिफाइंड वाला तो आप ये दे सकते हो, ठीक है। अगर कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल्स आपको एज अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स स्टोर करना स्ट्रिंग टाइप का, तो आप क्या करते हो, फ्रूट्स नाम का अगर आपको डिजाइन करना है तो आप अरे ऐसे डिजाइन करते हो। इस अरे के अंदर आपने जो पहला एलिमेंट्स दिया है वो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, है ना, ऐसे रहेगा। तो 0 इंडेक्स से आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 0 इंडेक्स, इस पर आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हो। तो हम देखते हैं अरेज कैसे डिजाइन करते हैं। अब अरेज डिजाइन करने का मीनिंग क्या है, देखो, ये बता रहा क्यों हूं मैं, इसका रीजन है,
जावास्क्रिप्ट के अंदर कभी भी कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते हो तो डेटाबेस के अंदर, है ना, अगर आपके डेटाबेस के अंदर यूजर नाम का क्लास आपने डिजाइन करके रखा है और यूजर नाम के क्लास के आपके पास 10 रो है, 10 रो है, ओके। फॉर एग्जांपल उसका आईडी, नेम फॉर एग्जांपल एबी, और उसका एड्रेस पुणे, ऐसा आपके पास 10 है। ठीक है, ऐसे आपके पास 10 है फॉर एग्जांपल, 1 2 एंड 3, ऐसे आपने डिजाइन करके रखा है। अब इस वेरिएबल को आपको डीबी से लाकर जेएसपी पेज रहेगा या तो एचटीएमएल पेज रहेगा, उसमें आपको दिखाना है। तब आपको क्या काम करना पड़ेगा? एक ही ऑब्जेक्ट के साथ आप काम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तब आपको क्या लगेगा? यस एवरीवन, क्या लगेगा? अरे लगेगा। तो अरे आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर का अरे डिफाइन कर रहा हूँ, तो आप यूजर को उसमें सेट करो एक्सेट्रा, है ना। तो यूजर का अरे कैसे डिफाइन करते हैं देखते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं स्ट्रिंग टाइप का यूजर का अरे डिजाइन कर रहा हूँ। यस, जेएस और एचटीएमएल, राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड, तो नोटपैड प्लस में से कंट्रोल सेव कर दो। अब हमें क्या करना है? यस, ऑब्जेक्ट डिजाइन करना है, अरे का ऑब्जेक्ट। दो वे से डिजाइन कर सकते हो, एक डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हो, यस, लेट फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहला नाम एप्पल, कॉमा कॉमा दूसरा, यस, जो भी नाम देना दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो लिस्ट है ना वो ही लेते हैं अपन, कंट्रोल सी, कंट्रोल, ठीक है, ये लेते हैं। अब आपको ये अरे डिजाइन किया है, यस, ये अरे कौन से टाइप का हुआ? यस एवरीवन, ये स्ट्रिंग टाइप का अरे हुआ। अब स्ट्रिंग टाइप के अरे से आपको क्या लेना है? वैल्यू डिजाइन करना है। वैल्यू डिजाइन करना है मतलब क्या करना है? इसको आपको इटरेट करके वैल्यू चेक करना है। फॉर लूप कैसे लगाओगे? यस एवरीवन, लेट, यस, फ्रूट का एफ लिखो, इन, यस, फ्रूट्स, और आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में इसको डिजाइन कर। अभी आपका यहाँ पे एक एक वैल्यू आप एफ के अंदर यूज कर रहे हैं, यस और नो। अब मैं यहाँ पे अलर्ट यूज करता हूँ, ओके, और एफ देता हूँ, तो ये मुझे वैल्यू देगा क्या? यस एवरीवन, मुझे वैल्यू प्रिंट आउट करके देगा क्या? देखो एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है जाकर चेक करो। सेव नहीं किया शायद, जस्ट मिनट, डेट इन फ्रूट्स, यहाँ पे इन नहीं रहता है, इन नहीं रहता है, ऑफ रहता है, ठीक है, ऑफ रहता है। यहाँ पे जाकर चेक करो, इन कभी भी यहाँ पे काम नहीं करता है, ऑफ रहता है फॉर लूप के अंदर। जस्ट मिनट, फॉर लूप मैंने यहाँ पे लिखा होगा। डेटा डेटा आपको अगर ऐड करना है तो पुश नाम का मेथड रहता है, और डेटा डिलीट करना है तो पॉप नाम का मेथड रहता है। इनका खुद का प्रीडिफाइन है, ओके, प्रीडिफाइन है। शिफ्ट करना है तो शिफ्ट का भी ऑपरेशन रहता है, ओके। इसमें मेथड्स भी दिए हुए, मैंने अनशिफ्ट करना तो अनशिफ्ट का भी ऑपरेशन रहता है। और लूप यहाँ पे मैंने कहीं तो डिजाइन करके रखा हुआ है, चेक करता हूँ 2 मिनट को। हाँ लूप, अब ये लूप आप ऐसे ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो जावा अकॉर्डिंगली, और ऑफ का भी यूज कर सकते हो। दो वे है, ओके, दो है। अनदर वे लूप के अंदर आप ऑफ भी यूज कर सकते हो, और दूसरा ऐसे भी फॉर लूप यूज कर सकते हो, ठीक है। फ्रेश करो,
लेकिन एलिमेंट्स क्यों डिस्प्ले करा रहा नहीं है वो चेक करो। 2 मिनट रुको। HTML डज नॉट हैव लॉन्ग एट्रीब्यूट्स, एरर क्या दे रहा है, रिपोर्ट। ओके, कहीं तो मेरा मिस्टेक हुआ है। HTML ऑन हुआ है, HTML क्लोज, बॉडी क्लोज हुआ, स्क्रिप्ट कॉल हुआ। रन नहीं हो रहा है जस्ट का, तो एक्सेसिबिलिटी का इशू है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डिस्प्ले क्यों नहीं करा रहा है, आउटपुट वो चेक कर रहा है। कंट्रोल V, अलर्ट में ऐसे नहीं देते आपको ना, F देते हैं, ठीक है। सेव करो, रिफ्रेश करो। फर्स्ट एप्पल दिया, दूसरा ऑरेंज दिया, थर्ड पाम दे दिया, प्लम दे दिया, ठीक है। ओके, ओके, तो आपका क्या है, फ्रूट्स चला, फर्स्ट इंडेक्स इटरेट किया, ऑफ मतलब क्या, इस अरे के अंदर से ऑफ। और अगर आपका सिंपल सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप इन यूज करते हो, और जब का लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेंगे तो आप क्या करते हो, ऑफ यूज करते हो। अब ये सिंगल एप्पल का अरे है, स्ट्रिंग टाइप का, अगर मुझे यूजर का बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, यस, यस, अगर मुझे यूजर का अरे बनाना है कैसे बनाऊंगा, यस एनीवन, बताओ, डिप्लोमा वाले बताओ, यस, यस, मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, यूजर्स का बनाना है, ओके। लेकिन यूजर्स का अरे जो रहेगा वो मैं कैसे डिजाइन करूंगा, मुझे दो प्रॉपर्टी डिजाइन करना है। एक प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल उसमें आईडी रहेगा, कॉमा, दूसरा नेम प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी रहेगा फॉर एग्जांपल एड्रेस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके अकॉर्डिंगली सेव करना है, यस। ये प्रॉपर्टीज मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, अभी तक हम ऑब्जेक्ट किसका बनाए, यस एवरीवन, यस, फ्रूट्स का array बनाए थे, यस। अब मुझे यूजर का array बनाना है, तो यहाँ पे यूजर का array कैसे बनाऊंगा, यस, बोलो डिप्लोमा वाले बोलो, यस, लेट, हाँ, यूजर्स इज इक्वल टू ब्रैकेट्स, मुझे यूजर डायरेक्ट देना ना, अभी मैंने बना कर रखा ना, बना कर रखा मैंने उसको, तो मैं फिर से क्यों इसमें डिजाइन करूं, यस, ये बना कर रखा ना मैंने, तो मैं फिर से यहाँ पे बनाऊं क्यों, अगर मेरे पास ये मिल रहा है, यस। तो ऐसे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाया तो मेरे को दो ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, हाँ, तो नहीं रहना तो ठीक है, हाँ। क्या बोले आप, यूजर 1 और यूजर 2 वर्क होगा, यस। डबल कोट्स में कैसे दूंगा मैं, डबल कोट्स दूंगा तो वो स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा ना, तो डबल कोट देने का जरूरत है क्या मुझे, यस। मैं किसका देखो, डबल कोट मतलब क्या, स्ट्रिंग टाइप का, मतलब ये वैल्यू हुआ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर 1 ले रहा हूँ ना, तो यूजर 1 में 3 प्रॉपर्टीज है, तो 3 प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे मेंशन करना है, तो मैं ऐसे मेंशन कर सकता हूँ क्या, यस। अगर मुझे इसको इटरेट कराना है तो इटरेट करा कर हम वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। कंट्रोल V, यहाँ पे क्या देता हूँ, कंट्रोल V, और यूजर्स को U, और यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल में एक ही वैल्यू प्रिंट आउट करता हूँ, 0 इंडेक्स वाला, ठीक है? देता है नहीं देता देखते हैं। और 0 इंडेक्स पे से अगर मुझे आईडी चाहिए उसका, सिर्फ तो आईडी दे दूंगा, क्लियर है, यस। तो प्रॉपर्टी के अंदर का जाकर मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी चेक करना है, मतलब की चेक करना है, तो यूजर के अंदर 0 इंडेक्स मतलब क्या, यूजर 1, 0 इंडेक्स मतलब यूजर 1, उसमें से आईडी लेना है, ठीक है। चेक कर दो।
रिफ्रेश, एप्पल, ऑरेंज, पम। अभी एरर कर दिया। अभी कैसे एरर कर दिया देखो, क्या बोलता है 31 नंबर के लाइन पे लिए, बोलो यस। तो ये जो फॉर लूप के अंदर है ना, हम फॉर लूप के अंदर ऐसा प्रोवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ यू प्रोवाइड करो, समझ रहे हो। इसके अंदर अगर प्रोवाइड करोगे तो प्रॉब्लम करेगा। अगर यही चीज आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया तो आपको वो डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगा। ओके, अलर्ट वाला, अलर्ट, ठीक है। और इसमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप, यस, यूजर, ओके, जीरो इंडेक्स डॉट आईडी, समझ रहे हो। तो आपका ये यूजर्स, सॉरी यूजर्स लिखो, यूजर नहीं यूजर्स, ये इसका जीरो इंडेक्स उसमें से आईडी, ये चीज यहाँ पे मेंशन नहीं करना, ये वाला। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर रखना, इस क्यू के अंदर क्या आएगा, पहला प्रॉपर्टी आएगा, तो आप इस पे डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हो, समझ रहे हो। यस, दो डिफरेंस है। वेरिएबल्स अगर आप अरे का यूज कर रहे हो तो इंडेक्स मेंशन करो, अगर नहीं कर रहे हो तो आप ये चेक करो, देखते हैं इसके अकॉर्डिंगली। इसमें और भी डाउट है क्या, चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश, एप्पल, ऑरेंज, आम, वन इंडेक्स दे दिया, वन आईडी दे दिया, यस। अभी सेकंड एलिमेंट्स उसका सिर्फ आईडी दे दिया, है ना। तो मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया तो मुझे आईडी देगा वो आउटपुट में, क्लियर है, यस। तो अरे आप ऐसे डिजाइन करते हो। इसमें कोई डाउट है अरे के बारे में, तो अरे में आप और एलिमेंट्स ऐड करना है अरे में। अगर मैं दूसरे वे से और एक एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ इसके अकॉर्डिंगली, है ना, तो मैंने यूजर 3 प्रोवाइड किया, ठीक है, 3, और सेव कर दिया। और मैं यहाँ पे यूजर डिफाइन कर रहा हूँ, और इसके बाद यूजर्स डॉट पुश नाम का एक मेथड रहता है। ओके, पुश नाम का एक मेथड है, मैंने यहाँ पे डिजाइन करके रखा हुआ है, वो जाकर चेक कर लेना, ऊपर ही बनाया है उसको डायरेक्टली, पुश नाम का मेथड, पुश नाम का मेथड, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू दे सकते हो। ओके, पुश नाम के मेथड्स में वैल्यू दे सकते हो। राउंड ब्रैकेट ऑन ऑफ करो, और इसमें क्या दो दो, यूजर, यस, और लास्ट में सेमीकोलन दे दो। अब ये यूजर इटरेट कर रहा है तो इसमें 3 आईडी आएगा, यस और नो। मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट आया, दूसरा ऑब्जेक्ट आया, थर्ड ऑब्जेक्ट, मतलब 3 ऑब्जेक्ट आ गए। अब इसमें से आपको सिर्फ आईडी नेम एड्रेस चाहिए, तो आप क्या करो, आईडी प्लस कॉन्केटिनेशन प्लस यू डॉट नेम, ठीक है, प्लस कॉन्केटिनेशन यू डॉट एड्रेस, सर नो, आप ये एक साथ दिखा सकते हो। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ अगर यूजर डॉट नेम इक्वल टू अगर जॉन है तो ही डिस्प्ले कर आएगा वो। ऐसे मैं कंडीशंस यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, एल्स नॉट प्रेजेंट, एल्स पार्ट भी यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हो। एल्स यहाँ पे अलर्ट में दे दो, नॉट प्रेजेंट। अब मेरे पास जॉन प्रेजेंट है क्या, यस, नेम के अंदर कहीं पे है क्या, नहीं है। रिफ्रेश कर रहा हूँ, एरर कर रहा है, देखो एरर क्या दे रहा है, एक्सपेक्टेड इनपुट, कहाँ पे एक्सपेक्टेड बता रहा है, एरर कहाँ पे चेक करो, स्क्रिप्ट के पास एरर, मतलब करली ब्रेसेस, इसका इफ लूप यहाँ पे खत्म हुआ, एल्स खत्म हुआ, और ये एक फॉर लूप का ब्रैकेट मेरे पास से मिस है, ठीक है, फॉर लूप का ब्रैकेट एक मिस है, वो ऐड कर देना, सेव कर दो और रिटर्न कर दो। एप्पल, ऑरेंज, पाम, 1 दे दिया,
नॉट प्रेजेंट है कि मेरे पास जॉन प्रेजेंट नहीं है, तो मैं उसको 3 बार लूप फिर रहा है मेरा, यस, तो 3 बार भी वो चेक कर रहा है तो नहीं प्रेजेंट है। अगर जहां पे प्रेजेंट है उसका आईडी वगैरह प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ जॉन दे देता हूँ, ठीक है, जॉन। मैं कैपिटल दे रहा हूँ और मेरा प्रेजेंट कैसा है, स्मॉल। तो देखो जाकर थोड़ा सा नॉर्मली चेक करो, नॉट प्रेजेंट, तीनों बार भी नॉट प्रेजेंट दे दिया उसने। अभी तीनों बार भी नॉट प्रेजेंट दे दिया मतलब क्या, क्या वो क्या कर रहा है, केस सेंसिटिव चेक कर रहा है, यस और नो, यस। तो अगर मेरे को केस सेंसिटिव नहीं चाहिए तो यस, डॉट अपर केस यहाँ पे वर्क होता है क्या, यस, चेक कर लेना अपर केस। अपर केस नाम का एक मेथड है स्ट्रिंग के अंदर, है ना, तो उसको अपर केस के अकॉर्डिंगली राउंड ब्रैकेट वगैरह देना है, तो चेक करो ये, इसको एक बार चेक कर लेना। अपर केस मतलब क्या, जो जॉन है नेम वाला अपर केस वो इसके साथ चाहिए, तो आपका ये अपर केस इसके साथ काम कर रहा है क्या, मतलब लॉजिक कहाँ पे लगाना आपको, ये अपर केस वाला यहाँ पे मत लगाओ, यहाँ पे काम नहीं करेगा। कंट्रोल सी, इसके बाद लगाओ यहाँ पे, ठीक है, डॉट अपर केस के साथ, ठीक है। ये एक बार चेक करो अपर केस का मेथड यहाँ पे काम करता है क्या, रिफ्रेश, एरर दे रहा है, सॉरी 2 बार हुआ, माय मिस्टेक है, हाँ, कंट्रोल एस, सेव करो, रिफ्रेश करो, ठीक है, फर्स्ट चेक करो। अब चेक कर रहा है कि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपर केस, तो अपर केस नाम का मेथड आप डिजाइन कैसे करते हो वो जाकर चेक कर लेना एक बार। अपर केस नाम का मेथड कैसे डिजाइन होता है मैं आपको वो, मुझे आप ये बना कर दे दो अपर केस वाला, अपर केस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे अपर केस का मेथड कैसे होता है ना, तो ऑलरेडी मैंने स्ट्रिंग टाइप के डेटाबेस में आपका लिया, स्ट्रिंग टाइप का डेटा आपको डिजाइन करके दिया था, इसमें अगर लेना है तो अपर केस लोअर केस मेथड आप चेक कर सकते हो, ओके। इज एड तो मी अब तक मेथड, तो अपर एक बार चेक करो, यस, तो अपर एक बार चेक करो, बहुत सारे मेथड्स हैं, जाकर वन बाय वन चेक कर लेना। टू अपर केस, यू कैपिटल चाहिए, सी कैपिटल चाहिए नहीं चाहिए वो जाकर चेक करो, ठीक है। मैं फिलहाल अभी इस पे, और एक रहता है देखो, जब भी आप एलिमेंट्स को इक्वल टू से साइन से चेक करते हो ना, तो अभी यहाँ पे 2 दिख रहा है, कभी कभी आपको ना 3 दिखेगा, तो 3 क्या करता है पता है क्या, ये डबल मतलब क्या करता है, डीप सर्च नहीं, डीप इक्वालिटी नहीं चेक करता है। अगर 3 वर्क करते हो ना तो डीप इक्वालिटी चेक करता है, मतलब वो डेटा टाइप्स भी चेक करेगा, अगर 3 देते हो तो डेटा टाइप्स भी चेक करता है, ओके। ये ध्यान में रखना, कभी कभी आपको 2 दिखेगा और 3 दिखेगा। 3 मतलब क्या, ये 2 सिर्फ डेटा चेक करेगा, और 3 मतलब क्या, डेटा विथ देयर डेटा टाइप्स भी चेक करेगा, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, ये आपका अरे के अकॉर्डिंगली बहुत सारा है इसमें। पॉप मेथड मैंने बता, पुश मेथड आपको मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। वैसे ही अगर एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो तो पुश मेथड वर्क होता है, और पॉप यूज कर रहे हो तो एलिमेंट रिमूव होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पॉप नाम का जो मेथड है ना वो कब काम करता है, लास्ट वाले एलिमेंट्स रिमूव करता है, वो जाकर चेक कर लेना। अपेंड ये इसके आगे अपेंड होगा, और रिमूव भी लास्ट वाले एलिमेंट होता है। अगर आपको पर्टिकुलर पॉप यूज करना है तो उसके अकॉर्डिंगली चेक कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और एक एलिमेंट्स मैंने डिजाइन किया है, ओके, ब्राउजर का एनवायरमेंट्स रहते हैं, ओके। एक एक डॉक्यूमेंट्स में मैं एक एक थिंग्स यूज किया है, ये डॉक्यूमेंट्स का ऑब्जेक्ट मैंने आपको डिजाइन किया था, तो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली अगर अरे हमें फाइंड आउट करना है, डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली अरे फाइंड आउट करना है, तो ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखने वाले, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, तो अरे में डिजाइन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अरे मेरा डेटा सेट में भी आ सकता है, डेटाबेस से भी आ सकता है। उस डेटाबेस पे मैं काम क्या कर सकता हूँ, पॉप नाम का मेथड है ना, एंड वाला रिलीज करता है, एंड वाला मतलब लास्ट वाला रिमूव करेगा। अगर आपको एप्पल रिमूव करना है तो आप एप्पल कैसे रिमूव करोगे, यस, 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 एनीवन। अगर आपको पॉप नाम का मेथड है फ्रूट में,
फ्रूट के अरे पे मैं पॉप नाम का मेथड कॉल करता हूँ, डज नॉट नीड टू मूव एनीथिंग बिकॉज अदर एलिमेंट्स कीप देयर इंडेक्सेस। ओके, तो ये लास्ट वाला है फ्रॉम द एंड, टेक वन एलिमेंट फ्रॉम द एंड, ये लास्ट वाला एलिमेंट ही डिलीट करेगा। ये अगर मुझे एप्पल डिलीट करना है, एप्पल रिमूव करना है, तब मैं क्या परफॉर्म करूंगा? यस यस, फाइंड आउट करके दे देना मुझे वो। ओके, फाइंड आउट करके दे देना मुझे, क्योंकि पॉप नाम का मेथड कोई भी एलिमेंट्स को, या तो आप यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली लास्ट वाला एलिमेंट ही रिमूव करता है। ओके, तो वो कैसे वर्क होगा वो फाइंड आउट करके देना। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लूप के ऊपर ऑपरेशन है लेंथ। लेंथ नाम का भी एक कंडीशंस रहता है, प्रॉपर्टी है लेंथ नाम का। ये क्यों वर्क होता है? अगर मेरा एलिमेंट्स और मेरा वैल्यूज जो भी अरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है और मैं उसमें से गेट वैल्यू कर रहा हूँ, तो मुझे नल पॉइंटर बहुत सारे आते हैं। तो नल पॉइंटर हैंडल करने के लिए मैं पहले चेक करता हूँ कि उस एलिमेंट्स के अंदर जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ अरे, उसके अंदर कुछ वैल्यूज है या नहीं, वो प्रेजेंट है या नहीं, चेक करने के लिए मैं फाइंड आउट करूंगा, है ना। ट्रंकेट भी कर सकते हो आप वैल्यूज। ओके, ट्रंकेट भी कर सकते हो। मैं लेंथ पे ना कल प्रोवाइड करता हूँ सिनेरियोस। ओके, हम कल लेंथ के ऊपर काम करेंगे, अरे के लेंथ के ऊपर। ठीक है,